गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। पीएनबी ने कई खातों को बंद करने का फैसला लिया है। पीएनबी ने कहा है कि जिन खातों में पिछले 3 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिन खातों में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, इस तरह के खातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पीएनबी का मानना है कि इस तरह के खातों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए ऐसे जोखिम को रोकने के लिए डोरमेंट हो चुके खातों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 10 मई को अक्षय तृतीया है और इस दिन सोना खरीदने वालों को फायदा हो सकता है। फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे गोल्ड खरीदने पर कैशबैक जैसा ऑफर लेकर आई है। इसके अलावा कई पॉपुलर ब्रांड जैसे तनिष्क, कैरेटलेन और मेलोरा भी मेकिंग चार्ज पर छूट दे रहे हैं। फोन पे अपने ग्राहकों को 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड की एक बार खरीद पर 2000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर कर रहा है। यह ऑफर कम से कम 1000 रुपए की खरीदारी के लिए वैलिड होगा। एफएमसीजी उत्पादों की खपत के मामले में पहली बार ग्रामीण बाजार ने शहरी बाजार को पीछे छोड़ दिया है। एफएमसीजी उद्योग ने वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में मात्रा के मामले में 6.5% की वृद्धि दर्ज की है। खाद्य और गैर खाद्य दोनों क्षेत्रों ने खपत बढ़ाने में योगदान दिया है। ग्रामीण मांग वृद्धि ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है और शहरी क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। शहरी उपभोक्ता मांग में क्रमिक गिरावट देखी गई है। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दी है। ये मंजूरी केवल मॉरिशस के लिए दी गई है, जिसके तहत 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया जाएगा। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक मॉरिशस को चावल का निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने उस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, जिसके जरिए विदेशी नागरिकों को भारत में ईपीएफओ और पेंशन के दायरे में लाने का अधिकार दिया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का असर भारत में काम कर रहे हजारों विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार और ईपीएफओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्या आप भी ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आपको जल्द ही एक मौका मिलने वाला है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इसमें 31 जनवरी 2024 तक लंबित पड़े ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को निपटाया जाएगा। लोक अदालत में रेड लाइट का उल्लंघन, पीयूसी, स्पीड लिमिट, सीट बेल्ट जैसे चालानों में छूट या पूरी तरह से रियायत हासिल की जा सकती है। ऑथोराइज्ड डीलर अब डेमो कार पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेंगे। जीएसटी-एआर की पश्चिम बंगाल पीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। लैंडमार्क कार्स ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने डेमो कार के विभिन्न टैक्सेशन पहलुओं पर निर्देश लेने के लिए आवेदन दायर किया था। जीएसटी-एआर ने कहा कि आवेदक कार की डिलीवरी पर लगाए गए और भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का हकदार है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अब तक के उच्चतम स्तर 8.92% पर पहुंच गई है। दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च तिमाही में घटकर 11 साल के निचले स्तर 17.68% पर आ गई, जो दिसंबर 2023 में 18.19% थी। इससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक हिस्सेदारी के बीच अंतर बढ़ गया है। डीआईआई हिस्सेदारी अब एफपीआई हिस्सेदारी से केवल 9.23% कम है। चीनी उद्योग की शीर्ष संस्था इस्मा ने सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। चालू मार्केटिंग वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। पिछले मार्केटिंग वर्ष में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इस्मा के मुताबिक अप्रैल 2024 के अंत तक उत्पादन लगभग 314 लाख टन पहुंच गया है। सितंबर तक कुल चीनी उत्पादन 320 लाख टन होने का अनुमान है। लगभग 56 लाख टन स्टॉक और 285 लाख टन घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए इस्मा ने 30 सितंबर तक 91 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक रखने का अनुमान जताया है, जिसको देखते हुए इस्मा ने 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति मांगी है।
देश के 8 प्रमुख शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल की संख्या पिछले साल 57 से बढ़कर 64 हो गई है। इसकी प्रमुख वजह खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं के प्रीमियम प्रॉपर्टी को प्राथमिकता देना है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक 8 प्रमुख महानगरों में खाली पड़ी रिटेल प्रॉपर्टी की संख्या तेजी से बढ़ी है। करीब 1.33 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र वाले 64 शॉपिंग मॉल को 2023 में घोस्ट शॉपिंग सेंटर के रूप में वर्गीकृत किया गया। घोस्ट शॉपिंग सेंटर से मतलब उन मॉल से है जो 40% से ज्यादा खाली हैं। शीर्ष 8 शहरों में कुल 64 खाली पड़े मॉल में से 21 मॉल दिल्ली एनसीआर में, 12 बेंगलुरु में, 10 मुंबई में, 6 कोलकाता में, 5 हैदराबाद में, 4 अहमदाबाद में और 3 चेन्नई और पुणे में है। तो आज के मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इतना ही नहीं, अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 की ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। वहीं इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।